दिल्ली वो शहर जो हर सुबह लाखों कदमों की आवाज से गूंजता है, जहां भीड़, ट्रैफिक और शोर हमेशा का हिस्सा है। लेकिन कुछ दिन पहले इस चहल पहल के बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ थमा दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ। पल भर में धुएं का गुब्बार उठ गया, चीखें गूंजने लगी और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के दिल में हुआ ये विस्फोट एक बड़ा झटका था, लेकिन जो बात अब सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। ये धमाका जितना बड़ा हुआ उससे कहीं बड़ा हो सकता था। जी हाँ, अगर बम सही तरह से बना होता तो शायद दिल्ली में उस दिन सैकड़ों लाशें भिज जाती। शुरुआत में जांच एजेंसियों को लगा कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। शक था कि ये किसी आतंकी ग्रुप की प्लानिंग थी और एक टीम इसमें शामिल थी। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल ट्रैकिंग ने सब कुछ बदल दिया। अब पुलिस को पक्का सबूत मिल चुका है कि कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर उमर नबी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। वही पुलवामा जो 2019 के बाद से आतंक की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। उमर नबी कोई मामूली शख्स नहीं था, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ चुका युवक जो धीरे धीरे कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़ा और एक ऐसे नेटवर्क में फंस गया जिसने उसकी सोच, जिंदगी और मंजिल तीनों बदल दिए। जांच में खुलासा हुआ कि उमर के तार हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे। पुलिस का कहना है कि दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में एनआईए और पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की थी। इसी खबर ने उमर को डरा दिया। वो हड़बड़ी में जगह बदलने की कोशिश करने लगा। बताया जा रहा है कि कार में वो करीब 3 घंटे तक बैठा रहा। इस दौरान उसने अपने मोबाइल पर इंटरनेट से लगातार अपडेट लिए, फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारी की खबरें देखी और शायद यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन इसी बीच वो विस्फोटक जो वो लेकर चल रहा था अचानक फट गया, शायद समय से पहले और अधूरा। फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने साफ किया कि बम पूरी तरह से विकसित नहीं था। इसमें इस्तेमाल हुए आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस गलत तरीके से तैयार किया गया था। टाइमिंग सिस्टम सही से जुड़ा नहीं था और डेटोनेशन मैकेनिज्म अधूरा था। यही वजह रही कि धमाके के बावजूद कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना और ना ही कोई छर्रे या स्टील बॉल्स बरामद हुए, जो आमतौर पर ऐसे बमों में डाले जाते हैं ताकि नुकसान कई गुना बढ़ सके। पुलिस अधिकारी के मुताबिक अगर ये बम पूरी तरह से विकसित होता तो इसका प्रभाव 10 गुना ज्यादा हो सकता था। दिल्ली में तबाही की तस्वीर कहीं भयानक होती। जांच एजेंसी ने उमर नबी की गाड़ी से डेटा रिकवर किया है, जिससे उसके 11 घंटों के मूवमेंट का पूरा ट्रैक मिल सके। दिल्ली से फरीदाबाद फिर दिल्ली लौटने तक हर रास्ते का रूट मैप एजेंसियों के पास है। पुलिस को अब शक है कि उमर अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था जो दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था। एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की रेड और फरीदाबाद में मॉड्यूल के पकड़े जाने से घबराकर उमर ने अपनी प्लानिंग बदल दी। वो जगह बदलने लगा, लेकिन बम एक्टिवेशन के दौरान किसी गलती से समय से पहले फट गया। जो हमला आत्मघाती विस्फोट बन सकता था वो आत्मघाती हादसे में बदल गया। अब एनआईए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो तीनों एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। उनका फोकस 3 सवालों पर है। क्या उमर नबी अकेला था या नेटवर्क का हिस्सा? क्या फरीदाबाद का मॉड्यूल पाकिस्तान समर्थित किसी संगठन से जुड़ा था? और आखिर बम बनाने की ट्रेनिंग उमर को कहां से मिली? पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम में इस्तेमाल विस्फोट पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, जो पहले जयपुर, वाराणसी और हैदराबाद के आतंकी हमलों में भी इस्तेमाल किया गया था। घटना स्थल से बरामद इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट टाइमर और तारों के नमूने अब फोरेंसिक लैब में हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि विस्फोटक की रासायनिक संरचना अधूरी थी। बम का मैकेनिज्म सही तरीके से असेंबल नहीं किया गया था। यही वजह है कि धमाके की ताकत सीमित रही। लेकिन अगर ये एक परफेक्ट आईईडी होता तो दिल्ली में उस दिन सैकड़ों जानें जाती और मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका मलबे में बदल गया होता। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, 12 परिवार तबाह हो गए, कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं। लेकिन ये सच्चाई किसी चमत्कार से कम नहीं कि उस दिन बम सही नहीं बना था। दिल्ली की किस्मत ने उस दिन का उसका साथ दिया। एक छोटी सी तकनीकी गलती ने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। पुलिस के मुताबिक उमर का प्लान शायद किसी बड़े वीआईपी इलाके में विस्फोट करने का था या मेट्रो के भीतर बम ले जाने का। लेकिन डर और हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब सवाल ये है, अगर दिल्ली की सड़कों पर बम गाड़ियां
चल सकती है तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुरक्षित है कि अगली बार इतनी किस्मत हमारा साथ देगी। उमर नबी अब नहीं है, उसका बम फट चुका है, लेकिन उसके छोड़े हुए टुकड़े आज भी दिल्ली की गलियों में एक सवाल गूंज रहे हैं। क्या हमारी राजधानी अगली वारदात के लिए तैयार है? दिल्ली पुलिस और एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। एनसीआर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कई जगहों पर रडार पर शक के घेरे में आए लोग पूछताछ में हैं। एजेंसियां दावा कर रही हैं कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन इस बीच ये कहानी हमें कड़वा सच दिखाती है। आतंक का चेहरा अभी मरा नहीं है, वो बस नए रूप में फिर लौट आया है। फर्क बस इतना है कि इस बार एक गलती ने हमें बचा लिया। दिल्ली के इस हादसे ने एक बार फिर याद दिलाया है कि आतंक की सोच सीमाओं से परे है। वो कभी पुलवामा से आती है, कभी फरीदाबाद से और कभी राजधानी की गलियों तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक हम सतर्क हैं, इंटेलिजेंस मजबूत है और तकनीक हमारे साथ है, तब तक ऐसी कई वारदातें वक्त से पहले रोकी जा सकती हैं। इस कहानी का अंत भले ही उमर नबी की मौत के साथ हुआ हो, लेकिन ये चेतावनी अभी जिंदा है, क्योंकि अगली बार शायद बम अधूरा ना हो। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।